Hello everyone. We are doing test series for UKPSC upper PCS and it is also mixed kind of test series for video, VPDO and Patwari exam. But I will separate both test series जैसे UKPSC and UKSSC. We'll see separate series as well. So first जो question है वो ये है, from which of the following places have tools of the lower Paleolithic age been found? Have been found. So कहाँ से मिले हैं ये आपको आंसर पहले करना है. अगर आपको आता है बिना आंसर देखे आपको ये कमेंट में मुझे आंसर बताना है. आई होप ये आपने कर लिया हो. हम देखने वाले आंसर इसका. नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द रॉक पेंटिंग्स फाउंड फ्रॉम लाखो उडियार? सो पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हैं, ग्रुप डांस एंड सोलो डांस है, हंटिंग एनिमल्स, जातक टेल्स. कौन सा जो मेन थीम था लाखो उडियार पेंटिंग्स का वो आपको बताना है इन ऑप्शंस में से. आई होप यू हैव डन. नाउ व्हाट इज़ द शेप ऑफ रॉक शेल्टर फाउंड इन लाखो उडियार? सो आपको इन चारों में से सिलेक्ट करना है. आपको पॉज करके ये अटेम्प्ट करने हैं पहले. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिस्कवर्ड द प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर पेंटिंग्स ऑफ लाखो उडियार फर्स्ट? सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी? ऑप्शन है केपी नौटियाल एंड डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, एंड बी है डॉक्टर मदन मोहन जोशी, सी है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच एंड बद्रीदत्त पांडे. इसमें से आपको करना है. अच्छा, आपको मार्क्स जो है ना वो देखने हैं कि आप कितने सही कर पा रहे हैं. बस आपको ऑनेस्टली अपना स्कोर बताना है कमेंट में कि एंड में आपका स्कोर जब आपने बिना आंसर्स देखे किया तो कितना आया था. ये जो है ये क्वेश्चंस हम एटलीस्ट जो उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर है ना वो हम सब कुछ पूरा करके जाएंगे. UKSSC का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है. वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर से. और जो UKPSC है वो भी, हमने लोअर PCS का पेपर देखा था उसमें अच्छे क्वेश्चंस आए थे. सो हमें सब प्रिपेयर करके जाना है. एटलीस्ट जो उत्तराखंड का पोर्शन है वो उनमें से नहीं छोड़ना है. ये जो क्वेश्चंस बने हुए हैं ये असल में डॉक्टर अजय सिंह रावत जो बुक मैंने आपको रेफ़र भी की थी उसमें से बने हुए हैं. आई होप यू हैव डन. सिक्स्थ क्वेश्चन भी आपको करना है. द रॉक पेंटिंग्स ऑफ विच प्लेस आर ह्यूमन डिपिक्टेड हंटिंग एंड डांसिंग विद देयर हैंड्स हेल्ड टुगेदर? Next is, which of the following pair is or are not correctly matched? Select the correct answer or answers using the code given below. आपको मैच करना है. जैसे हुडली केव है उत्तरकाशी में है, यहाँ से क्या ब्लू रॉक पेंटिंग्स मिली थी या नहीं मिली थी वो देखना है आपको कि करेक्ट है या नहीं. ऐसे ही आपको और करने हैं. बारेछीना विलेज, किमनी विलेज, लुएथाप, इनके बारे में. जो गलत है वो आपको सिलेक्ट करना है. नेक्स्ट वन इज, विच केव इज लोकेटेड इन डुंगरी विलेज जो कि चमोली में है? लाखो उडियार है, ग्वारखा केव है, ग्वारखा केव या फिर लाखो उडियार है, लुएताप है या फिर हुडली. ठीक है. नेक्स्ट वन इज, विच प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैव बीन फाउंड इन बनकोट? सो यू नीड टू सिलेक्ट वन. कौन सी है? एंड नेक्स्ट वन इज, इन विच विलेज डिड यशोधर मटपाल डिस्कवर कप मार्क्स इन द वेस्टर्न रामगंगा वैली? आप सोच सकते हैं, थोड़ा बहुत मैप का आइडिया आपको होगा. वेस्टर्न रामगंगा कहाँ बहती है उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज, आई थिंक दैट इज़ फॉर दिस टेस्ट. हमने ये ऐसे ही टेस्ट जो हैं वो आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू एवरीवन. सो हम देखेंगे ये टेस्ट सीरीज़ जो अभी लॉन्च होने वाली है उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, डेमो क्वेश्चंस हैं. यू कैन जॉइन मी इन यूट्यूब ऑल्सो एंड यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम कि आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है उसके लिए. नाउ वी आर सीइंग आंसर. सो आपने, आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा. ऑनेस्टली आपको कमेंट करना है कि आपके 10 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं. इससे पता चलेगा कि आपने जो हिस्ट्री है या आर्ट एंड कल्चर है वो अच्छे से पढ़ा है या नहीं. सो अब हम डिटेल में कर रहे हैं.
फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैव टूल्स ऑफ लोअर पेलियोलिथिक एज बीन फाउंड। सो कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं आपके, जो आपका आंसर है वो है सी। देखिए, कालसी है, श्रीनगर है, वेस्टर्न रामगंगा वैली है और खुटानी नाला है। ठीक है, आपको देखना है कि श्रीनगर कहाँ है, ये अलकनंदा वैली की बात हो रही है। कालसी जो है यमुना वैली की बात हो रही है, और वेस्टर्न धौली रामगंगा वैली आपको पता होगा ये कहाँ है, अल्मोड़ा में, उस रीजन में ये पड़ेगी। जबकि ईस्टर्न रामगंगा आपको पता होगा कहाँ पड़ती है। ठीक है, वो आपको मैप में सब कुछ देख के जाना है। और जो खुटानी नाला है वो नैनीताल में पड़ता है। सो यहाँ से हमें क्या मिले? लोअर पेलियोलिथिक एज के टूल्स यानी कि औजार मिले हुए हैं। ठीक है, और यही सीरीज़ ना आपके जो है हिंदी में भी मौजूद है। यही वीडियो, सेम वीडियो हिंदी में भी है, वो अलग सेपरेट वीडियो है जो इसी चैनल पर आपको मिलेगी। कुछ नोट आपको याद रखने हैं। जैसे हिस्टोरियन हैं डॉक्टर मदन मोहन जोशी, ही हैज़ डिवाइडेड द स्टोन एज इनटू 3 फेजेस। ठीक है, अपर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड लोअर पेलियोलिथिक एज। ठीक है, इन पीरियड्स में डिवाइड किया था इन्होंने। और इसमें कुछ डिस्कवरी ऑफ टूल्स की बात करें तो लोअर पेलियोलिथिक पीरियड के किसे मिले थे टूल्स? वो मिले थे केपी नौटियाल और यशोधर मटपाल को। और मिडिल पेलियोलिथिक के मिले थे केपी नौटियाल को फ्रॉम श्रीनगर ओनली। ठीक है, और अपर पेलियोलिथिक के एज सच कोई टूल्स अभी नहीं मिले हैं, हो सकता है बाद में मिल जाए। What is the main theme of rock paintings found from लाखों डियार? सो थीम आपको बतानी थी। देखिए, लाखों डियार की जो है ये एक्चुअली ये जो है परीक्षावाणी से भी है और अजय सिंह रावत जी की बुक से भी है। सो डोंट वरी, आपका कुछ उसमें से छूटेगा नहीं। ठीक है, सो मेन थीम पूछी है, वो भी रॉक पेंटिंग्स की, वो भी लाखों डियार की। देखिए, पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स आप कह सकते हैं बट मेन थीम्स नहीं। ठीक है, और अगर आपको एलिमिनेशन से जाना है तो जातक टेल्स तो नहीं हो सकता। जातक टेल्स कहाँ का है? ये अजंता केव्स जो महाराष्ट्र में है ना, वहाँ का जो वन ऑफ द मेन थीम है वो है जातक टेल्स। और ये क्या बताते हैं? गौतम बुद्ध की जो जीवन के बारे में है वो बताते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जो छोटी छोटी स्टोरीज बनी हुई है उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, अजंता केव्स के बारे में आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, इनसे एक आध क्वेश्चन हर बार बन जाता है। फिर हंटिंग एनिमल्स जो है ना, हंटिंग एनिमल्स आपको मिलेगा भीमबेटका केव्स में भी मिल जाएगा, और एक उत्तराखंड में भी है हंटिंग एनिमल्स, वो हम देखेंगे नीचे कौन सी केव थी या कौन सी पेंटिंग्स हैं जहाँ पर हंट करते हुए दिखाया गया है। सो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। गिव मी 1 सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शेप ऑफ द रॉक शेल्टर फाउंड इन लाखों डियार? स्क्वायर, सिलेंड्रिकल, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर। यहाँ पर जो आंसर है ना वो एक्चुअली इस सिलेंड्रिकल को लिखकर ना आप नागफनी कर लीजिए, नागफनी। नागफनी शेप अगर आता है उसमें तो आप इसे टिक कीजिए, बी वाला। लेकिन जो सिलेंड्रिकल है आई थिंक वो ट्रांसलेशन में कुछ हुआ होगा। अगर एक अगर प्रिसाइज मैनर में देखें तो सिलेंड्रिकल और नागफनी शेप थोड़ा थोड़ा अलग होते हैं। ठीक है, सो इसको आपको अगर नागफनी आया, उसका आकार आया तो कीजिए। अब आपके मार्क्स जो बनते हैं वो 9 में से आप काउंट कीजिए कि 9 में से कितने बने, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको शायद ऑप्शंस यहाँ पर सही ढंग से नहीं मिले। अगली बार आपको याद रखना है कि जो लाखों डियार है इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट रॉक शेल्टर इन द स्टेट। ठीक है, वन ऑफ दी। ठीक है, और बारहछीना जो है वो विलेज इससे रिलेटेड है। लाखों डियार कहाँ है? बारहछीना विलेज में ही है। सुयाल रिवर के किनारे है। यहाँ पर जो है पेंटिंग्स में जो है कलर्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हु डिस्कवर्ड द प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर पेंटिंग्स ऑफ लाखों डियार फर्स्ट? सो ये डिस्कवर की हैं डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने। ठीक है, सो आप जब आंसर्स करेंगे ना तो ध्यान रखिए कि आपको इसमें भी दिया गया था। सो टेम्पटेशन में आप इसको टिक नहीं करना है, पहले आपको देखना है कहीं कोई और ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन तो नहीं है नीचे। सो आपका सी बन रहा है। केपी नौटियाल जो है उनका इनसे नहीं है। ठीक है, सो आपको याद रखना है कौन? डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। अब देखिए, जो ये है और जो लाखों डियार है ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, लेकिन इसके साथ साथ हम ना इनकी कुछ बुक्स देख रहे हैं जो कि पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। जैसे डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच की बुक है सेंट्रल हिमालयन आर्ट, ये पूछी जा सकती है क्योंकि हाल ही में इन्हें एक अवार्ड मिला हुआ है। आपको पता होगा कौन सा इंपॉर्टेंट अवार्ड इन्हें मिला है? अगर आपको पता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड देन सेंट्रल हिमालयन आर्ट यानी कि मध्य हिमालयन आर्ट इन्होंने लिखी थी।
और दो तीन चीज़ें जो यूके ट्रिपल एस सी में ऑलरेडी ये सभी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सभी बुक्स जो हैं यूके पीएससी में पूछी गई है, बस एक ये वाली अभी नहीं पूछी गई है, उत्तराखंड कल्चर 4 करके, ठीक है, ये भी पूछी जा सकती है, लेकिन ये सभी बुक्स पूछी गई हैं। सो मध्य यानी कि सेंट्रल हिमालयन आर्ट जो है इनकी बुक है। और उसके साथ साथ में आपको कन्फ्यूजन के लिए ना ये दे सकते हैं, जो सेंट्रल हिमालय है ना वो किसकी राइटिंग है, वो है MS रावत की, ठीक है, और जबकि जो हिमालयन आर्ट है वो है GC फ्रेंच की, ठीक है। सो ये एक जैसी बुक्स आपको लगेंगी, सेंट्रल हिमालयन आर्ट, सेंट्रल हिमालय, फिर हिमालय आर्ट, ये सबकी अलग अलग बुक्स हैं, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है, और ये पूछी गई हैं ऑलरेडी, ये यूके ट्रिपल एस सी के ही क्वेश्चन हैं। और जो मध्य हिमालय का पुरातत्व यानी कि आर्कियोलॉजी ऑफ मिडिल हिमालय जो है वो इन्होंने लिखी है। गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण इन्होंने लिखा है। न्यू हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड जो है इन्हीं की ही बुक है, जो मैंने आपसे कहा भी था कि न्यू हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड आप मेंस के लिए रेफर कर सकते हैं। अगर आपको जो कुमाऊं का इतिहास बाय बद्रीदत्त पांडे वो और गढ़वाल का इतिहास जो है वो अलग से नहीं पढ़ना है, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं, न्यू हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड बाय डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, ठीक है। नेक्स्ट वन इज where were the light white rock paintings of weapons and animals been found? So कहाँ मिले थे, ये मिले थे किमनी विलेज में। किमनी विलेज जो कि कहाँ है, चमोली में, ठीक है, चमोली के, और पिंडर वैली भी अगर आता है तो इससे भी आप याद रखिए कि किमनी विलेज पिंडर वैली के बेसिन में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रॉक पेंटिंग्स ऑफ विच क्लेस आर ह्यूमन डिपिक्टेड हंटिंग एंड डांसिंग विद देयर हैंड्स हेल्ड टुगेदर। सो ये जो मिले हैं, ये मिले हैं लुइथाप अल्मोड़ा से, ठीक है। सो हमारा आंसर होगा ओनली वन, जो कि सी होना चाहिए। यहाँ पर A, B, C और D इस तरीके से होगा। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक एवरीवन। अगली बार जो PDF होगी वो आपको करेक्ट मिल जाएगी। सो यहाँ पर हमारा आंसर है C, जो होगा 1 ओनली। नेक्स्ट वन इज which of the following pairs is or are not correctly matched? Select the correct answers using the codes given below. So हुडली केव जो है वो ब्लू रॉक पेंटिंग्स यहाँ पर मिली हुई है। देखिए हुडली केव जो है, ये जो क्वेश्चन इफ़ आई एम राइट तो ये 4 मई को जो RO का पेपर हुआ है ना, तो उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो ऐसे भी आपसे अगली बार इस तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं मैच द फॉलोइंग में। और बारेछीना विलेज कुछ और नहीं है, ये लाखोडियार केव की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रुप डांस जो है वन ऑफ द मेन थीम रही हुई है। किमने विलेज चमोली से आपको वाइट रॉक पेंटिंग्स मिली हुई, जबकि ये जो लुइथाप है ना वहाँ से आपको ब्लैक नहीं बल्कि रेड कलर का यूज़ वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा। सो याद रखना है ये वाला कौन सा, ओनली 4 इसका आंसर होगा। कौन सा, दिस वन, लुइथाप वाला जो है नॉट करेक्टली पूछा था, तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे लुइथाप अल्मोड़ा के बारे में हमने ये तो देखा था कि यहाँ पे हंटिंग और डांसिंग ये जो थीम्स हैं वो मिले हैं। और लाखोडियार केव जो है ना वो लुइथाप से विजिबल है, यानी कि लुइथाप से जो है लाखोडियार केव भी दिखाई देती है, यानी कि ये बहुत पास पास है। और दोनों आपको पता होगा कि दोनों ही कहाँ है, अल्मोड़ा में है। इवन PCS का जो प्री का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने मैप में भी देखा था कि जो ये अल्मोड़ा सिटी है वहाँ से लुइथाप और पेटशाल इधर कहीं नॉर्थ ईस्ट की तरफ को पड़ते हैं। यहाँ पर अगर अल्मोड़ा सिटी है तो इससे, ठीक है, बारेछीना विलेज वगैरह हमने देखा था। विच केव इज लोकेटेड इन डुंगरी विलेज चमोली। सो डुंगरी विलेज चमोली में है, पहले तो ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि जो इसमें आंसर्स हैं वो है आपका केवल 3 वाला, यानी कि जो B है ना ये वाला, जो ग्वारखा केव है वो मिलना चाहिए इसमें। इसको B कर लीजिए आप प्लीज़। यहाँ पर आई एम रियली सॉरी फॉर टाइपिंग मिस्टेक। अगली बार जो है वो मैं इस चीज़ का खास ध्यान रखूँगी कि ऐसी मिस्टेक्स ना हो। ये एक्चुअली मैंने टाइप नहीं किया है इसलिए, ठीक है। सो यहाँ पर सिर्फ ग्वारखा केव जो है वो मिला हुआ है। सो ओनली 3, ठीक है, ये आपका होगा B ओनली। नेक्स्ट वन इज, कुछ नोट याद रखने हैं आपको, जैसे ग्वारखा केव है डुंगरी विलेज चमोली में, और ये अलकनंदा वैली में है। और टोटल फिगर्स यहाँ के पूछे जा सकते हैं, 41 फिगर्स आपको यहाँ पे मिले हुए हैं ग्वारखा केव में, और जिसमें से 33 जो है ह्यूमन फिगर्स
जो है पेंटेड मिले हुए हैं और 8 एनिमल के मिले हुए हैं और मोस्ट ब्यूटीफुल शेप्स में आपको यहाँ पर ये मिल जाएंगे। और यहाँ की मेन थीम है पशुओं को हक्का देकर घेरना, यानी कि वही हंटिंग की बात चल रही है यहाँ पर। और रिप्रेजेंट करता है ये इस केव में जो है ह्यूमन को ना ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल आकृति में जो है दर्शाया गया है। और राकेश भट्ट जो है उन्होंने इस केव को जो है फेमस यानी कि प्रसिद्ध बनाया था। ठीक है। विच प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैव बीन फाउंड इन बनकोट। सो बनकोट में कौन सा मिला हुआ है, ये मिले हुए हैं कॉपर स्कल्पचर्स। कॉपर स्कल्पचर्स जो है 8 मिले हुए हैं टोटल, जबकि जो नैनी पताल एक जो साइट है वहाँ से 5 कॉपर ह्यूमन फिगर्स मिले हुए हैं और इसको डिस्कवर किया गया था 1999 में। और ब्लैक कलर इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं, कहाँ से मिले हुए हैं, हमने देखा था लुइथाप से तो कौन से मिले हुए थे, रेड कलर के मिले हुए थे, लेकिन जो ये ब्लैक कलर है वो कहाँ से मिले हुए हैं, पुरौला उत्तरकाशी से। और ये जो इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं ना, यानी कि आलेख मिले हुए हैं, ये जो है इनकी स्क्रिप्ट है शंख स्क्रिप्ट, यानी कि लिपि कौन सी है, शंख लिपि है इनकी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि अजय सिंह रावत जी की बुक में दिए थे। नेक्स्ट वन, इन विच विलेज डिड यशोधर मठपाल डिस्कवर कप मार्क्स इन द वेस्टर्न रामगंगा वैली। सो देखिए वेस्टर्न रामगंगा में किमनी नहीं हो सकता, ये चमोली में है, लेकिन नौला इसका राइट आंसर है। नौला जो है वो अल्मोड़ा में है। देखिए वेस्टर्न रामगंगा वैली की बात हो रही है, सो नौला विलेज कहाँ है, अल्मोड़ा में, जहाँ पर जो है यशोधर मठपाल ने कप मार्क्स जो है वो डिस्कवर किए थे। और याद रखना है जो MP जोशी है ना, उन्होंने जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की थी वो की थी देवीधुरा और जसकोट में। ठीक है, आपको ये बताना है कि जसकोट साइट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इफ़ यू नो प्लीज़ लेट मी नो। और जो MP जोशी है उनका देवीधुरा और जसकोट याद रखना है। ठीक है, सो एलिमिनेशन के कभी कभी ये क्वेश्चंस में काम आ जाते हैं। सो ये था हमारा टेस्ट सीरीज़ का जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ऐसे ही आंसर्स के साथ में मैं उन्हें रिवाइज़ भी आपको करवा दूंगी। और ये जो होगा मेंबर्स ओनली के लिए होगा, लेकिन जो यूट्यूब पर वीडियोस आएंगी उनको आप ज़रूर फॉलो कीजिए अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं। और अगर आप पूरी तरीके से जो है वो इस तैयारी को बिल्कुल अलाइन बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको एक गाइडेंस मिल जाए, तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर आपको पूरी तरीके से जो है चीज़ें करनी भी पड़ेंगी। जो भी PDFs आपको प्रोवाइड की जाएंगी या जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो पर डे उस हिसाब से आपको ख़त्म करना होगा। और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन प्लीज़ लेट मी नो। आप मुझे टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट्स में भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।